हेलो एवरीवन। आज हम सिक्स्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कबुक में यूनिट थर्ड लिंक लेसन तारोस रिवॉर्ड को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यूनिट थर्ड लिंक लेसन तारोस रिवॉर्ड यानी तारों का इनाम। तो इसमें यहाँ पर कंप्रीहेंशन पार्ट दिया है और इसमें है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय लुकिंग एट द पिक्चर। पिक्चर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के जवाब दें। तो यहाँ पर देखो, एक चित्र दिया गया है। आप भी ध्यान से इस चित्र को देखिए और इस चित्र से संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर देने हैं हमें। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है, हाउ मैनी क्लॉथ्स कैन यू सी ऑन द रोप। रस्सी पर आप कितने कपड़े देख सकते हैं। यहाँ पर अब जैसे हम यहाँ चित्र देखेंगे ना, तो अब रस्सी के ऊपर कितने कपड़े हैं बताइए। 1 2 3 4 है ना, 4 यानी कि 4 कपड़े हैं, यानी 4 क्लॉथ्स हैं। तो इसको सॉल्व भी कर रखा है इसने लिखा है आई कैन सी 4 क्लॉथ्स ऑन द रोप, कि मैं रस्सी पर 4 कपड़े देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। तो 4 जो है इसने वर्ड्स में भी लिख रखा है और आप देख रही हैं फिगर में भी लिख रखा है। तो इस तरह से आपको फिगर में भी लिख देना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी काइट्स कैन यू सी। आप कितने काइट्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 काइट्स देख सकते हैं। हम इसे लिखेंगे आई कैन सी 3 काइट्स। और ये जो 3 है ना बच्चों, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में 3 जो है वो फिगर में भी लिख देना। आगे है, हाउ मैनी हर्ट्स कैन यू सी। आप कितने हर्ट्स देख सकते हैं। आई कैन सी 3 हर्ट्स, 3 हर्ट्स देख सकती हूँ, 3 झोपड़ियाँ देख सकती हूँ। तो यहाँ पर 3 जो है वो ब्रैकेट में भी लिख देना है आपको। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये देखिए कि हाउ मैनी बर्ड्स कैन यू सी। आप कितने बर्ड्स देख सकते हैं। आई कैन सी 7 बर्ड्स। आपको ये सारे यहाँ पर है ना काउंट कर लेने हैं, ठीक है। जैसे इसने बर्ड्स पूछा है, मैंने यहाँ काउंट किए थे 1 2 3 4 5 6 7। ये देखो 7 बर्ड्स है ना। तो इस तरह से आपको ऊपर यहाँ पर जो भी पूछा है इस पिक्चर को देखकर आपको काउंट करना है और फिर लिखना है। अब आगे जैसे इसने नेक्स्ट पूछा है, हाउ मैनी पर्सन्स कैन यू सी। आप कितने पर्सन्स, कितने लोग देख सकते हैं इसमें। आई कैन सी 2 पर्सन्स। हाउ मैनी एनिमल्स कैन यू सी। कितने एनिमल्स देख सकते हैं। आई कैन सी 1 एनिमल। मैं एक जानवर देख सकती हूँ। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर। यहाँ कितने ट्रीज हैं। देयर आर 2 ट्रीज। यहाँ पर 2 ट्रीज हैं। अब इसी तरह से है यहाँ, हाउ मैनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कैन यू सी। आप पानी की कितनी बूंदें देख सकते हैं। आई कैन सी 5 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से आप जितने भी वाटर की जो है ड्रॉप्स देखते हैं वो आपको लिखना है। पहले आपको काउंट करना है फिर लिखना है। इज देयर एनी काइट विद स्ट्रिंग। क्या जो धागा होता है जो उसके साथ पतंग है। तो हम लिखेंगे यस देयर इज 1 काइट विद स्ट्रिंग। धागे से एक जो है पतंग जो है वो बंधा हुआ है। अब इसी तरह से यहाँ पर वोकेबलरी पार्ट दिया है और इसमें है मैच द फॉलोइंग ऑपोजिट्स। नीचे दिए गए ऑपोजिट्स को मैच करना है। अब यहाँ साइड में इसने समझाया है, द ऑपोजिट ऑफ बाय इज सेल, कि बाय जो होता है उसका ऑपोजिट सेल होता है, यानी खरीदने का ऑपोजिट होता है बेचना। तो इसी तरह से हमें इनके ऑपोजिट लिखने हैं। यहाँ पर देखिए बाय है, उसका है सेल। यहाँ एक बनाकर भी जो है इसने दिखा रखा है, इसमें यहाँ पर ये बाय और सेल बनाकर दिखा रखा है। इसी तरह से यहाँ है न्यू और इसका हो जाएगा ओल्ड। इसी तरह से है ये लाइट हल्का और उसका उल्टा हो जाएगा हैवी यानी कि भारी। ये है थिन पतला और इसका हो जाएगा फैट मोटा। लूजली इसका हो जाएगा टाइटली। ये है एक्टिव, एक्टिव का उल्टा हो जाएगा लेजी यानी सुस्त। लेजी होता है सुस्त, एक्टिव होता है चुस्त। और यहाँ पर है फुलिस मूर्ख यानी कि, और उसका उल्टा हो जाएगा वाइज यानी बुद्धिमान। तो ये हमने सही ऑपोजिट जो वो मिला दिए। अब बी पार्ट आता है यहाँ पर,
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए ई आई ओ यू, यानी ए ई आई ओ यू जो है ये वॉवल्स हैं, इनका यूज़ करके आपको खाली स्थान भरने हैं, ए ई आई ओ यू का यूज़ करके। अब इसमें यहाँ पर देखिए, ये जैसे DELHI दिल्ली बन गया, इसमें FATHER फादर, CIRCUS सर्कस, GOLD गोल्ड, ये है FAMILY फैमिली, SLIP स्लिप, MONEY मनी, CHAQUE चेक। तो इस तरह से ये हमने लिख दिए। आगे सी पार्ट आ जाता है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट्स। यहाँ पर इसने कहा है नीचे दिए गए वर्ड्स को उनके ऑपोजिट से मैच करें। तो इसमें है डे, डे का जो है हो जाएगा ऑपोजिट नाइट, दिन का रात। पुअर, गरीब, और उसका हो जाता है रिच, अमीर। बाय, खरीदना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेल, बेचना। लॉस, खोना, इसका उल्टा हो जाएगा फाउंड, पाना। हॉट होता है गर्म, उसका ऑपोजिट होता है कोल्ड, ठंडा। न्यू, नया, और ओल्ड, पुराना। अब आगे यहाँ पर स्ट्रक्चर, ग्रामर है इसमें, और इसमें यहाँ पर लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इज एम आर विद गोइंग टू एंड द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब इसने कहा है कि इज एम आर, जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं उन्हें कंप्लीट करें इज एम आर के साथ गोइंग टू लगाकर, और ब्रैकेट में जो वर्ब्स दी गई हैं उन्हें कंप्लीट करना है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है एक, दे आर प्लेइंग विद वेरी बैडली, वे बहुत बुरी तरह से खेले। दे आर गोइंग टू लॉस, वे जो है हारने जा रहे हैं। तो इस तरह से आर गोइंग यहाँ लिखा ना, इसी तरह से हमें लिखना है, कंप्लीट करने सेंटेंसेस। यहाँ पर दिया है कि ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया है। द टीचर इज़ गोइंग टू हेल्प हिम, टीचर जो है उसकी सहायता करने जा रहा है, यानी कि उसकी सहायता टीचर करेगा। तो यहाँ टीचर अकेला है तो इज आता है। अगर यहाँ पर ये प्लूरल होते, टीचर्स होते, या प्लूरल कुछ वर्ड होता तो आर आ जाता, आई होता तो एम आ जाता, उसके साथ गोइंग लगता। ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड सेंटेंस है, इट इज़ ऑलरेडी 3 o'clock, 3 बज चुके हैं। द मैच इज़ गोइंग टू स्टार्ट, मैच शुरू होने वाला है। द टीचर हैज़ अराइव्ड, टीचर पहुँच चुका है। ही इज़ गोइंग टू टेक हिज क्लास, वह अपनी क्लास लेने वाले हैं। द ओल्ड वुमेन हैज़ रीच्ड द स्टेशन, बूढ़ी औरत स्टेशन पर पहुँच चुकी है। सी इज़ गोइंग टू कैच द ट्रेन, वह ट्रेन को पकड़ने वाली है, पकड़ने जा रही है यानी पकड़ने वाली है। माई शर्ट इज़ डर्टी, मेरी शर्ट गंदी है। आई एम गोइंग टू वॉश इट, मैं इसे धोने वाला हूँ या धोने जा रहा हूँ। ठीक। अब इसी तरह से है, यू मस्ट कैरी योर अम्ब्रेला, तुम्हें अपनी अम्ब्रेला जो छत्ता जो है वो लेना चाहिए। इट इज़ गोइंग टू रेन, वर्षा होने वाली है। कर्ण हैज़ नॉट वर्क फॉर होल ईयर, करण सारा साल काम नहीं किया है। ही इज़ गोइंग टू फेल, वह फेल होने वाला है। तो इस तरह से हमने ये सारे कंप्लीट कर दिए हैं। अब आगे यहाँ पर है, यहाँ देखिए कुछ बॉक्स में जो है कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, है ना। इसमें जैसे स्पिनच है, वीट, पोटैटो, रेडिश, कुकम्बर, कैरेट, टर्निप, गुआवा, ग्राम, कॉलीफ्लावर, मेज, टमाटो, कैबेज, और ये है मैंगो। तो इस हिसाब से यहाँ पर उनके चित्र दिए गए हैं, उनके आगे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये स्पिनच है, ये है वीट, मैंगो, ये है टर्निप, ये रेडिश, ये कैबेज, ये है ग्राम, ये है कैरेट, गुआवा, मेज, पोटैटो, और ये है टोमेटो। तो इस तरह से इनके नाम लिखे हैं। आगे यहाँ पर देखिए इसने कहा है डू योर सेल्फ फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन पजल विद द हेल्प ऑफ पिक्चर क्लू, पिक्चर के जो क्लू दिए गए हैं उसकी हेल्प से आपको जो पजल दी गई है उन्हें खाली स्थान भरने हैं। एंड वर्ड्स गिवन इन द ब्लॉक, और ब्लॉक में जो दिए गए वर्ड्स हैं और जो क्लू है उनसे आपको पजल पूरी करनी है। ठीक। जैसे यहाँ ये लिख दिया स्पिनच है, मैंगो, टर्निप, ये इस तरह से सारी पजल आपको अपनी कंप्लीट कर लेनी है, जो जो क्लू दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखो,
अब आगे है यहाँ पर कंप्रीहेंशन पार्ट। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखें। रीराइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर टू टेल द स्टोरी। स्टोरी को बताने के लिए जो करेक्ट ऑर्डर में नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको करेक्ट ऑर्डर में दोबारा लिखें। तो यहाँ पर देखिए ये पिक्चर दी गई है, ठीक है, इसके साथ ही सेंटेंसेस भी इसमें दिए गए हैं। इनको मैंने ऑर्डर में कर दिया है कि पहले वाला ये आना चाहिए। इस तरह से 1 2 3 4 इनके जो है मैंने जो है यहाँ पर लिख भी दिए हैं और साथ में ही मैंने यहाँ ये लिख भी रखे हैं। तो हम देखिए इसे कैसे करेंगे। ये है कि ए कैब सेलर वॉज ऑन हिज वे टू द मार्केट। एक कैब सेलर जो है वो मार्केट के से अपने रास्ते में जो है मार्केट वाले रास्ते जा रहा था, तो मार्केट जा रहा था अपने रास्ते से। द डे वॉज वेरी हॉट, गर्मी बहुत थी, और ही वॉज टायर्ड, वह थक गया। ही ले अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे लेट गया। एंड सून फेल अस्लीप, और जल्दी ही नींद आ गई। द मंकीज केम डाउन फ्रॉम द ट्री, पेड़ से नीचे जो है बंदर आए। दे पुट द कैप्स ऑन एंड वेंट अप द ट्री, उन्होंने कैप को उठाया और पेड़ के ऊपर चढ़ गए। द कैप सेलर वॉक अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद कैप सेलर जो है वो जागा। द कैप्स इन हिज बास्केट वर मिसिंग, उसकी बास्केट में कैप मिसिंग थी, गुम थी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सा द मंकीज वियरिंग द कैप, और बंदरों को कैप पहने हुए देखा। ही थ्रू हिज कैप डाउन, उसने अपनी कैप नीचे गिरा दी। एंड द मंकीज थ्रू देयर कैप्स डाउन, और बंदरों ने भी अपनी कैप नीचे गिरा दी। अब यहाँ पर आ जाता है डिक्शनरी पार्ट। इसमें है अरेंज द फॉलोइंग जोडियाक साइंस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो है आपको ये जोडियाक साइन जो नीचे दिए गए हैं उनको अरेंज करना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही उनको अरेंज करना है। जोडियाक साइन होता है जो ये राशियाँ होती है ना, उन्हें बोलते हैं। तो इस तरह से इसमें दी है, जैसे यहाँ पर हमें जो ये बॉक्स दिया गया है इसमें से ही हमें लेना है। तो अब यहाँ पर जब हम देखेंगे इन्हें किस तरह से करेंगे, तो यहाँ देखिए ये है एक्वेरियस, मेष राशि होती है। एरीज कुंभ राशि होती है। उसके बाद कैंसर यानी कर्क, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, जेमिनी मिथुन, लियो सिंह, लिब्रा तुला राशि होती है। ये है पैसिस मीन, और यहाँ पर है सैगिटेरियस, ये है धनु, और यह है स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, और ये है टॉरस वृषभ, और यहाँ पर है विर्गन, ये है कन्या, विर्गो जो है ये कन्या। इन्हें अरेंज कर दिया है। अब आगे यहाँ पर है राइट वर्ड्स दैट हैव द सेम साउंड, कि वो वर्ड्स लिखने हैं जिनकी सेम साउंड है बट डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट है। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है। जैसे सन, ये भी सन, तो इनकी जो है स्पेलिंग अलग अलग है, इनके मीनिंग अलग अलग हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं साउंड सेम है। जैसे SUN सन, तो ये है SON सन। अब सन मीन्स ये जो SUN सन है ये होता है सूरज, और SON सन मीन्स होता है बेटा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ये दिया है MEAT मीट यानी मांस, और MEET मीट मिलना। WASTE ये है वेस्ट यानी व्यर्थ होना, और WAIST वेस्ट ये है कमर। DEAR डियर प्रिय, DEER डियर हिरण। BUY बाय खरीदना, BUY बाय इसका मतलब होता है के दवारा। FAIR फेयर, और FARE फेयर। तो यहाँ पर FAIR जो फेयर होता है वो होता है फेयर अच्छा, और FARE फेयर होता है वो होता है किराया। अब यहाँ पर है ONE वन एक, और WON उसको भी वन बोलते हैं यानी जीतना। PEACE पीस यानी शांति, और PIECE पीस टुकड़ा। THERE देयर, देयर का मतलब होता है यहाँ, वहाँ जो है। हेयर का मतलब होता है यहाँ, तो देयर का मतलब वहाँ, और THEIR देयर उनका। HOLE होल, होल मीन्स होता है सुराग जो है, और यहाँ पर HOLE होल सुराग,
और WHOLE होल मीन्स होता है पूरा, संपूर्ण यानी सारा। BLEW ब्लू ब्लू मीन्स होता है बहना। BLUE ब्लू ब्लू मीन्स होता है नीला। तो बच्चों ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होती है, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया चैप्टर लेकर आऊँगी। अगर आप वीडियो जो है देखते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।